नमस्कार, मैदान जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। आज इस बात का फैसला हो जाएगा कि मिनी वर्ल्ड कप 2013 का कौन बनेगा बादशाह। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी की खिताबी भिड़ंत आज होगी, जहां इंग्लैंड के सामने होंगे मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया, जिनकी नजरें आखिरी चैंपियनों का चैंपियन बनने पर है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का यह है आखिरी सीजन। तो कौन है कितना तैयार, कैसी है तैयारी और क्या होगी रणनीति, ये सब बताएंगे आपको। साथ ही बात मैच से पहले खिलाड़ियों के अपने खुद के आत्मविश्वास की भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिनी वर्ल्ड कप। वनडे के बादशाह और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया जब आज बर्मिंघम के मैदान में उतरेगी, तो धोनी के धुरंधरों की नजरें सिर्फ और सिर्फ जीत पर होंगी, ताकि वो बन जाए चैंपियनों के चैंपियन और रच दें इतिहास। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि मेजबान अपने घर में खेल रहे हैं और इंग्लिश टीम का भी मौजूदा फॉर्म बेहद शानदार है। यानी आज की इस खिताबी भिड़ंत में किसी को ना तो फेवरेट कहा जा सकता है और ना ही उन्हें किया जा सकता है राइट ऑफ। देखिए इस कांटे की टक्कर वाले मुकाबले का प्रीव्यू। आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी मुकाबला, कौन बनेगा आखिरी चैंपियन? धोनी के धुरंधर हैं बेकरार, कुक एंड कंपनी भी है तैयार। आज लाल रंग से मत डरना माही। इंतजार खत्म हो गया। आज लग जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी चैंपियन पर मुहर। आज बर्मिंघम के मैदान पर बनेगा इतिहास। एक तरफ होंगे मेन इन ब्लू, जो सवार हैं जीत के घोड़े पर। से जीत हासिल की, 15 ओवर बाकी। तो उनके विजय अभियान पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार हैं लाल कपड़ों में कुक एंड कंपनी। धोनी की नजर जहां दूसरी बार मिनी वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाने की है, तो अंग्रेज हैं पहली और आखिरी बार चैंपियन बनने के लिए बेकरार। और अगर अंग्रेजों को उनके मिशन से करना है महरूम, तो माही के मस्त मस्त बल्लेबाजों को एक बार फिर करनी होगी इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में बुमबार्ड बल्लेबाजी। क्या शॉट मारा, एक बाउंस और बाहर, जिसकी जिम्मेदारी होगी टीम इंडिया के नए दबंग ओपनर्स पर। शॉट बॉल थी, यानी रोहित शर्मा और शिखर धवन पर। और शिखर धवन ने ये गोली की तरह कट स्ट्रोक, फिर से वही स्ट्रोक, जिन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया को हर एक मैच में दिलाया है शानदार आगाज, जिसके दम पर भारत ने जीते हैं सारे मैच। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इंडियन टीम द्वारा, और इन दोनों ने जीते हैं दिल। इस जोड़ी में शिखर का कोई जवाब नहीं, जो फिलहाल 332 रन बनाकर टूर्नामेंट के बल्लेबाजों की फहरिस्त में है शिखर पर। और क्या शॉट खेला है, बहुत ही आला शॉट। कवर ड्राइव जब खेलते हैं तो जैसे कि सब कुछ थम जाता है। तो कोहली और कार्तिक भी हैं रंग में, और इसीलिए फर्क स्टेप आउट किए, कवर के ऊपर से मारे, वन बाउंस बाउंड्री के बाहर। हाँ, धोनी और रैना को अभी तक अपने बल्ले का जौहर दिखाने का कोई खास मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन अगर आज जरूरत पड़ी तो ये भी कर सकते हैं अंग्रेजों पर प्रहार। जीत भारत की सुनिश्चित की रैना ने। हाँ, इंग्लिश गेंदबाजों से रहना होगा भारतीय बल्लेबाजों को होशियार। जिसमें पहला नाम आता है स्विंग के सुल्तान जेम्स एंडरसन का, जो अभी तक इस टूर्नामेंट में 10 विकेट हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा एंडरसन का साथ देने के लिए इस टीम में है स्टुअर्ट ब्रॉड और फिन की रफ्तार। यानी आज लड़ाई होगी भारतीय बल्लेबाजों और इंग्लिश गेंदबाजों के बीच, जिसमें जो जीता वो बनेगा आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी बादशाह। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। जी हाँ, लड़ाई भारतीय बल्लेबाजों और इंग्लिश गेंदबाजों के बीच में होगी। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं उन 11 खिलाड़ियों पर जिनके कंधों पर होगी टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 आपके सामने। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, ये खिलाड़ी जिनसे रहेंगी उम्मीदें, और खास तौर से रोहित शर्मा और विराट
कोहली, शिखर धवन, इन तीनों से सबसे ज्यादा। दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, मिडिल ऑर्डर जो अभी तक अनटेस्टेड है, क्योंकि भारत शानदार प्रदर्शन करता चला आ रहा है। रविंद्र जडेजा, अश्विन, भुवनेश्वर कुमार। जडेजा जो फिनिशर का रोल भी बेहतरीन निभाते हैं, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में उनसे उम्मीदें रहेंगी। तो एक बार फिर से आप देखिए, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, खासतौर से रोहित शर्मा और शिखर धवन से सबसे ज्यादा रहेंगी उम्मीदें। और गेंदबाजों की अगर बात की जाए, ईशांत शर्मा और उमेश यादव से भी उम्मीद। तेज गेंदबाजों की स्पेयर हेड है ईशांत शर्मा। चलिए अब सुनाते हैं आपको टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले को लेकर कितने गंभीर हैं और टीम इंडिया के रणनीतियों के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। You know, you only face the best of teams, so I think it will be a good contest. England team, they are a very good side. They know the condition quite well, so I think it will be a good game. You know, very good for the spectators, and you know that's what as cricketers we want to do. We want to entertain the crowd. I think so far in this tournament, that's what we have seen. You know, if you get off to a very good start, batting or bowling, you are able to put pressure on the middle order, and then you can restrict the opposition from scoring freely. Or if you are batting first, if you have wickets in hand, you know, you can get those extra 20 or 25 runs, and it can prove very crucial because with the 5 fielders inside, you know, you want that cushioning of those extra 20 to 25 runs. So I think the first 10 overs are very crucial both to the batting and the bowling team. तो दूसरी बार मिनी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची इंग्लिश टीम के धाकड़ बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट को भी अपनी टीम से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि भारत को वो एक मजबूत टीम तो मानते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वो भी पूरी तरह से तैयार है। सुनिए फाइनल से पहले ट्रॉट का क्या कहना है। You always have a little cheeky sneak of the fixtures and where the finals are going to be played, and I was very excited about hopefully getting to the finals, and it's happened. And you know, the guys are in great spirits. We've got 2 days of good practice to get ready for a big game on Sunday. It's been a fantastic tournament with regards to coming back from a loss against Sri Lanka. Obviously had the high of beating Australia first up, and then the game in New Zealand, which was a tight game in the end, but I thought we played really well. And to beat South Africa at the Oval was a great performance. I think you could be right. Hopefully we are peaking. You know, there's still a lot of cricket left this summer, and hopefully it's going to be a great summer for English cricket. I think the most important thing is that we win cricket matches. Yeah, for me personally, you know, yeah, very excited. They're going to be, you know, a very tough opposition for us, and you know that'll make it. Hopefully, winning will make it even better, knowing that we've been in a really good Indian team. You know, here at Edgbaston, and it should be a great day. I think, you know, obviously sold out, and you know, everyone's just wanting to get going really. तो दोनों ही टीमें काफी कॉन्फिडेंट हैं। और अब बात यंगिस्तान की ताकत है। इंग्लैंड के सरजमी पर जब भारतीय धुरंधर पहुंचे थे तो उन पर टैग तो वर्ल्ड चैंपियन का लगा था, लेकिन उम्मीदें कम से कम इतने बेहतरीन प्रदर्शन की नहीं थी, क्योंकि फिक्सिंग के दाग ने उन्हें झकझोर दिया था और इंग्लैंड में उनका पुराना रिकॉर्ड काफी डराने वाला भी था। उस पर से जब कई दिग्गजों को टीम से बाहर बैठा दिया गया था तो आवाजें भी उठी थी, लेकिन यही यंगिस्तान बन गए हिंदुस्तान की नई जान। इंग्लैंड में यंगिस्तान का दम, हिंदुस्तान की नई जान है यंगिस्तान। जोश और जज्बा इनमें है भरा। यही है भारत का सुनहरा भविष्य। कि अगर हिम्मत हो तो सामना करो, और अब तक तो कोई टिक नहीं पाया है। गौरवपूर्ण बिताया हुआ एक पल, कीर्ति रहती युगों से। इंग्लैंड की सरजमी पर भारतीय धुरंधर पहुंचे थे तो उन पर टैग तो वर्ल्ड चैंपियन का जरूर था, लेकिन उम्मीदें कम से कम इतने बेहतरीन प्रदर्शन की तो कतई नहीं थी। Match winning knocks. Hopefully this one will be a match winning one as well. क्योंकि फिक्सिंग के दाग ने उन्हें झकझोर दिया था और इंग्लैंड में उनका पुराना रिकॉर्ड काफी डराने वाला भी था। उस पर से जब कई दिग्गजों को टीम से बाहर बैठा दिया गया था तो आवाजें भी उठने लगी थी और कहा जाने लगा था कि क्या इस मौके पर नई टीम को उतारना सही था। लेकिन इसी नई टीम ने साबित कर दिया कि जीत नाम से नहीं, प्रदर्शन से होती है। शिखर धवन, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, यही हैं इस टूर्नामेंट के हीरोज।
जिनका नाम तो बड़ा नहीं है, लेकिन अपने प्रदर्शन से इन्हीं युवाओं ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की नई जान यही है और अब शायद नाम के भी मोहताज ये कतई नहीं। यही वजह है कि इस टीम का भविष्य भी सुनहरा बताया जा रहा है, क्योंकि ये सब बिल्कुल युवा है और इनमें जोश और जज्बा ऐसा है जिसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं। इसकी तस्दीक मैदान पर वो खुद कर देते हैं। तभी तो रोहित और शिखर ने जहां गंभीर और सहवाग की कमी को भी नहीं खलने दिया, तो भुवनेश्वर और जाडेजा ने जहीर और भज्जी की भी याद नहीं दिलाई, बल्कि इन युवाओं ने तो दिग्गजों का पत्ता ही कर दिया है करीब करीब साफ। और इसलिए इन्हें कहा जा रहा है यंगिस्तान, हिंदुस्तान की नई जान। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। और इससे नई जान से आज उम्मीद होगी कि फाइनल भी जीतें और चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सक्सेस की क्या है।